जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, प्रधानाध्यापक जो 9, 10 और 11th के शिक्षक अभी बनेंगे और उनकी पोस्टिंग ऑलमोस्ट हो गई है, स्कूल भी अलॉट हो चुकी है। तो उनका वेतन कितना होगा? ऑलमोस्ट 65,000 के आसपास बन रहा था उनका, 65,000 से ज़्यादा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं के साथ साथ प्रधानाध्यापक के साथ साथ प्रधान शिक्षक की भी बहाली का उसी समय नोटिफिकेशन आया था और बहुत सारे लोगों का हुआ है उसमें। तो उनका सैलरी कितना होगा, उनकी बहाली कहाँ होने वाली है? तो प्रधान शिक्षक का बहाली आपके प्राइमरी टीचर स्कूल में 1 to 8 वाले स्कूल में, है ना। और जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनके 9 से 12 तक के विद्यालय में होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधान शिक्षक की पहले महीने की जो सैलरी होगी आफ्टर ज्वाइनिंग, वो कितनी होने वाली है। ये 56,000 प्लस की जो सैलरी देख रहे हैं वो सही है या कैसे इनका सैलरी इतना बनेगा, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत जल्द प्रधान शिक्षक की भी जो है आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और आपके स्कूल अलॉट हो जाएंगे, जैसा कि प्रधानाध्यापक का हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के नोटिफिकेशन के लिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन अवेलेबल पहुँचे। सबसे पहले हम चलेंगे जैसा कि इनके नोटिफिकेशन में क्या था। नोटिफिकेशन जब निकला था, जब भी किसी भी बहाली की कोई नोटिफिकेशन आती है तो उससे पहले उसमें सारा रूल एंड रेगुलेशन होता है, उनका क्वालिफिकेशन होता है, उनमें मिलने वाली भत्ताएँ होती है, मतलब उनमें आपकी सैलरी कितनी होती है उसके बारे में भी जिक्र किया होता है। तो ये मैं बता दूं कि 25/2024 का ये विज्ञापन संख्या था, जिसमें 40,245 प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पोस्ट के वैकेंसी आई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि कोटिवार अलग अलग आपको पदों की संख्या देखने को मिलेगा, है ना। यहीं पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा साफ साफ बात किया गया है। इसमें देखिए कि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति के अनुसार उपलब्ध है। यानी प्रधान शिक्षक जो हैं प्राथमिक विद्यालयों में होंगे और प्रधानाध्यापक 9 से 12 के विद्यालयों में होंगे। विज्ञप्ति पदों की संख्या घर बढ़ सकती है, ये टेंटेटिव होता है। यहीं पर आपको वेतनमान सेकेंड ऑप्शन में दिखेगा और राजपत्रित प्रारंभिक वेतन 30,500 एवं सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय है। यानी साथ ही साथ अगर कुछ परिवर्तन होता है विभाग के द्वारा तो वो भी इसमें ऐड किया जाएगा, और साथ ही साथ अलग अलग अनाउंसेस के बारे में बात की गई है। तो आप देख लिए, ये आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है। बहुत सारे शिक्षक वेतन बताने के बाद बोलेंगे कि नहीं 30,500 नहीं होगा, ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, तो अपने और आपके हाथ में कुछ होता नहीं है, विभाग ने जो चीज़ कहा है उन्हीं के अनुसार हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि पहले से ही फिक्स है ये चीज़ नोटिफिकेशन के समय ही कि जो भी प्रधान शिक्षक बनेंगे उनकी सैलरी 30,500 बेसिक पे कैलकुलेट करके दी जाएगी। जिस समय उनकी बहाली होगी उनके अनुसार उनकी महंगाई भत्ता, उनके होम रेंट अनाउंस, मेडिकल अनाउंसेस, ये सारे वगैरह जोड़ के दिए जाएंगे। लेकिन बेसिक पे आपकी 30,500 होगी। बाद में जब बढ़ेगी तो बढ़ेगी, उसके अनुसार फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम नोटिफिकेशन के अनुसार, लेटर के अनुसार ही काम करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप चलेंगे पर बीपीएससी प्रधान शिक्षक क्लास 1 to 5 सैलरी क्या होगी, तो आपने देखा कि बेसिक पे आपके 30,500 होने वाली है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। डीए की बात करें तो डीए ऑलमोस्ट 55% था, 4% और बढ़ने की खबर आ रही है। जैसा कि आप 2-3 दिनों से न्यूज़ में देख रहे होइएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि 4% इसकी बढ़ोतरी की बात हो रही है जुलाई से, तो 59% हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम 59% पे लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि स्टेट में आपको मिलते मिलते टाइम लग जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि जब तक प्रधान शिक्षक की बहाली होंगी, ज्वाइनिंग होंगी और जब उनका पहला पे मिलेगा तो कम से कम 55% तो आपको मिलना ही मिलना है। अभी जितने भी शिक्षक मिल रहे हैं सबको 50% के आधार पर मिल रहा है, जबकि 53% कब का हो गया। और अनुमानित है कि आपके जुलाई का जो पेमेंट होगा वो ऑलमोस्ट कम से कम 53% पे मिलेगा। तो ऐसा मान के सकते हैं कि अगर जुलाई का वेतन 53% पे मिलेगा तो जब बीपीएससी प्रधान शिक्षक की बहाली होगी और उनकी सैलरी बनेगी तो उनका 55% पर आराम से
तब तक मिलेगा। चूँकि जब भी ज्वाइनिंग होती है आपको तो 2 से 3 महीने का आपका प्रोसेस हो जाता है, या मिनिमम 1 से 2 महीने तो आपको पहले महीने की सैलरी आने में प्रोसेस हो ही जाता है। तब तक आपकी जो सैलरी है वो इस तरीके से आपका 55% का डेलिंग अनाउंस तब तक स्टेट गवर्नमेंट में लग गया होगा। तो बेसिक पे आपकी होगी 30,500। डेलिंग अनाउंस यानी महंगाई भत्ता 16,775। एचआरए की बात करें, एचआरए होम रेट अनाउंस अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के होंगे। नगर निगम में अलग होंगे, आपके नगर परिषद का होम रेंट अनाउंस का अलग होता है, आपके सिटीज़ एरिया में XYZ सिटी में अलग अलग, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर लेके चलते हैं क्योंकि अधिकतर विद्यालय जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी में होते हैं। तो 5% पर 1,525 रुपये होगा आपके 30,500 का। और मेडिकल रेंट अनाउंस जो है आपके 1,000 फिक्स होते हैं सभी के लिए। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी बनने वाली है ना वो 49,800 है ना, 49,800। आप देख लीजिएगा जब भी आपकी बहाली होगी, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, तो 49,800 होंगे। एनपीएस की बात करें तो एनपीएस का फंडा कहता है कि आपके बेसिक पे प्लस डीए इन दोनों को जोड़ के उसका 10% आप सरकार डिडक्ट करती है आपके अकाउंट से नेशनल पेंशन स्कीम में, जिसके तहत आपके रिटायरमेंट के समय एनपीएस का में जमा टोटल रुपये का 60% आपको इन हैंड मिल जाता है और 40% में आपका पेंशन बनता है आपके जीवन तक। ठीक है, तो इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 46 और 47,000 कितना 275 रुपये हो जाएगा। तो 47,275 का मतलब हो गया 47 4,727.5, तो हमने इसको 4,728 लिया है। तो ये आपके अकाउंट से हर महीने डिडक्ट होगी। तो जो आपकी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में, जो अमाउंट आएगी फर्स्ट मंथ की सैलरी या स्टार्टिंग सैलरी जिसको बोलिए, वो 45,072 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। बाकी आप लोग ज़रूर अपना अपना अभी का प्रेजेंट अमाउंट बताइएगा जो आपके विशेष शिक्षक या नियोजित शिक्षक के तौर पे आपको मिल रहा है, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके और एचएम के जो बहाली होंगी उसके में कितने का डिफरेंस है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। कुछ हो ना हो आपके एनपीएस में एक अच्छा हेल्दी अमाउंट जमा होगा जब आपका रिटायरमेंट होगा। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपके बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिनका 45,000 तो ऐसे ही बन रहा होगा 1 to 5 में। जैसे कि आप कह सकते हैं कि 2005-7 वाले बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनकी 44-45,000 तो इन हैंड अभी ही बन रही है। तो उनके लिए वो कहेंगे अगर अमाउंट को देखते हुए, तो हो सकता है उनके अमाउंट उसी के अनुसार उतना ही बन रहा हो, ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखा हो। लेकिन एनपीएस में जो आपका जमा होगा वो बेसिक प्लस डीए का 10% और गवर्नमेंट देती है बेसिक प्लस उसी का 14% सरकार खुद देती है। ये आपके किस में है, तो यूपीएस में है, यूनिफाइड पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं है, अभी एनपीएस में है। और जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आएगी तो इसमें 18.5% सरकार देने की बात की, तो अभी हम एनपीएस में ही चलते हैं। तो कुल एनपीएस में जो जमा होगा हमारा वो बेसिक पे प्लस डीए का 24% होगा, जो कि 30,500 प्लस 16,775। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं 47,275 रुपये का कुल अमाउंट, जिसका 24% हो जाएगा 11,346 रुपया आपका एनपीएस में जमा होगा। और टोटल प्रॉफिट की बात करें हम तो 45,072 रुपया आपके एनपीएस कटने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 11,346 आपके एनपीएस में जमा होंगे। तो कुल मिला के आप बात करें तो 56,418 रुपया आपके टोटल प्रॉफिट होगा एज अ प्राइमरी हेड टीचर। ठीक है, तो इतनी सैलरी आपके पहले महीने बनने वाली है, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। बाकी आप लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा जानकार लोग हैं, आप अपना अच्छा कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑन एन आइडिया इतना ही आपका अमाउंट बनने वाला है। तो बहुत जल्द बीपीएससी प्रधान शिक्षक की भी आपकी पोस्टिंग हो जाने वाली है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के आपके नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ कोई अगर आपका डाउट होगा, कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब देने का हम भरसक प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।